अस्सलाम वालेकुम। आज सुमरो अफरा तफरी सी मची है। कोई हेलीकॉप्टर के बनीगाला में उतरने का किस्सा है। शेख रशीद जो क्रिकेट मैच देखने गए थे दुबई, उनको वापस बुला लिया गया है। इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो ख़ुद तो खैर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च जा रहा था वो पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस की तमाम तर रुकावटें तोड़कर और वो इस्लामाबाद की तरफ लाहौर की हदूद से निकल चुका हुआ है। अब हालात जो हैं वो इमरान खान हुकूमत के लिए कि वक्त या हालात कह दें कि रेत की तरह उनके हाथों से फिसल रहे हैं। अब इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दूसरी जो इत्तेहादी जमात है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, उसका नाम है मुस्लिम लीग कायद आज़म। अब वो दोनों भी खुलकर सामने आ गई हैं। मैंने आपको याद होगा कि मैंने कई बार ये गुजारिश की कि ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर और उसके अलावा जब हालात जब बिगड़ेंगे तो सबसे पहले इत्तेहादी जो है वो उनके हाथ में पत्थर होंगे और वो संगबारी करेंगे इमरान खान की हुकूमत पर कि इनकी पॉलिसियाँ ही ऐसी थी। मौका तो मिलता रहता है, लेते रहें। यानी जब भी कोई हुकूमत कमज़ोर पिच पर आई है, कमज़ोर पोजीशन पर आई है, तो आपने देखा होगा कि उस वक्त चाहे महंगाई का इशू हो, चाहे गंदम का इशू हो, चाहे चीनी के बहरान का इशू हो, चाहे पेट्रोलियम का मामला हो का बहरान हो, चाहे दीगर बहरान हो, उसमें आपने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग कायद आज़म को हुकूमत से अलग थलग देखा होगा। लेकिन अब ये वाला जो मामला बन रहा है, ख़ास तौर पर जो नोटिफिकेशन वाला मामला, बल्कि आज तो जुम्मा है ना, कल जुम्मा गुजर गया ना, आज वो दिन है जिस दिन शेख रशीद साहब के मुताबिक जब तक मसला हल हो जाना था, वो डेडलाइन थी ना शेख रशीद साहब की कि भाई जुम्मा आखिरी दिन मेरी तरफ से, जुम्मा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक मार्जिन दे के बात कर रहा हूँ कि जुम्मे तक मसला हल हो जाएगा। वो जुम्मा भी गुजर गया, आज हफ्ता है। और शेख रशीद साहब शायद इसी वजह से बाहर दौड़ गए थे कि हर अभी तक तो नोटिफिकेशन हो नहीं रहा, लिहाजा मैच के बहाने जाकर बाहर बैठो, क्योंकि शेख साहब को इस तरह की दौड़े लगाने के बहुत माहिर है। उनकी याद है ना, मोटरसाइकिल पर वो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में जब धरने शरने लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल थी तो वो किस तरह मोटरसाइकिल पर दौड़ लगा कर निकले थे और गलियों से होते होते पहुँच गए थे। तो शेख साहब इस तरह पतली गली पकड़ के निकलने के माहिर हैं। तो पतली गली पकड़ कर शेख साहब तो निकल गए थे, डेडलाइन दे दी थी कि जुम्मे तक, तो जुम्मे तक नहीं हुआ। तो शेख साहब को इस मामले की हसासियत का तो अंदाज़ा है कि मामला कितना हसास है, ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी नज़ाकत क्या हो सकती है, क्योंकि शेख साहब तो ख़ुद को अपने आप को तो कहते हैं उनकी पार्टी है ना, तो इसी वजह से शेख रशीद साहब जो हैं वो चले गए थे। अब जुम्मा गुजर गया, हफ्ता है, तो वो नोटिफिकेशन नहीं आया। अब नोटिफिकेशन नहीं आया तो रात से खबरें चल रही कि जनाब एक हेलीकॉप्टर जो बनीगाला में उतरा। अब वो हेलीकॉप्टर पता नहीं किसका है, कहा जा रहा है कि जनाब वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे, इमरान खान साहब के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि जी बस अब मैंने तो अपनी कमांड का हुक्म मानना है, लिहाजा अब आपका नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता, मुझे मेरे चीफ का हुक्म है, तो लिहाजा मैंने जाकर कोर्ट संभाल लेनी है। और फिर ये कि 2-3 दिन पहले जनरल जो थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, उनकी मुलाकात हो गई। तो उसके लिए भी ये क्या सारा है, क्योंकि हुकूमत कुछ खुद नहीं बता रही, लिहाजा क्या सारा ये जन्म लेती है। तो उनके मुतालिक भी क्या सारा ये थी कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो, मुझे तो आ गया मेरा बुरे इदारे की तरफ से, लिहाजा मैंने तो जाना है, आकर चार्ज संभाल लेनी है। जिस दिन वो चार्ज छोड़ेंगे फैज़ हमीद साहब, उस दिन मैं चला जाऊंगा। तो इमरान खान साहब को एक तरह से मैसेज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कन्वे किए गए। ये क्या सराहियाँ हैं, इस तरह बहुत मुश्किल होता है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि वो इस तरह होता होगा कि जनरल साहब आगे खुद ही वज़ीर आज़म साहब को कहते हैं कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ज़ाहिर है आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान जो मामला तय होंगे अकॉर्डिंगली फिर वो अपना एक्ट करेंगे। यानी जो दीगर जनरल जिनके तकर्रुर और तबादले हुए वो जनरल साहबान जो है वो अपना उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन क्योंकि क्यास है मुल्क में, क्योंकि अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है, एक अफरा तफरी सी मची हुई है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो सारी भागम भागी में ज़ाहिर है तरह तरह की बातें सामने आती हैं। फिर उनका कोई सर पैर हो ना हो, वो बातें फैलती हैं और तेज़ी के साथ फैल रही है, जिस तरह अब फैल रही हैं। जिस तरह कल मैंने आपको गुजारिश की थी कि कर्फ्यू की बातें हो रही हैं लाहौर में, और फिर बातें हो रही हैं कि जनाब मार्शल लॉ तो नहीं लग रहा। इस तरह की बातें तब होती हैं जब हुकूमत का कोई स्पोक पर्सन खुद आकर फ्रंट पर बात नहीं करता। उस्मान बुज़दार साहब ने अपने नाकमा कंधों का पर ये बोझ उठाया था TLP वाला, जिस बुनियाद पर अब इत्तेहादी जो है ना वो नाराज़ होते जा रहे हैं ना। इत्तेहादी 2 वजूहात पर नाराज़ है इस वक्त।
एक वजह है टीएलपी के साथ जो डील है वो ठीक नहीं किया जा रहा, उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है उनके साथ मुज़ाकरात का तरीक़ेकार ठीक नहीं है। और दूसरा एतराज़ है दोनों इत्तेहादियों का, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का भी और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है दोनों का। और दूसरा DGISI वाले मामले को ज़्यादा तूल दी गई, उसको भी मिस हैंडल किया गया। अभी मिस हैंडल करने वाला जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यानी मिस हैंडल किया गया तो ये सारा का सारा कसूर जो है दोनों मामलात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर या उनकी हुकूमत पर डाल रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत के हैं। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा था वो ये थी कि इत्तेहादी हमेशा जब हुकूमत कमज़ोर पड़ती है या जब पॉपुलर नैरेटिव हुकूमत के अगेंस्ट होता है तो फिर इत्तेहादी हमेशा दूसरी साइड पे खड़े होते हैं, यानी अपोजिशन की साइड पे खड़े होते हैं, या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सेंटीमेंट होता है, चाहे वो जिसका भी है, चाहे वो TLP का है, चाहे वो PDM का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, वो उसके साथ जाकर खड़े होते हैं। उनकी सफ़ों में मुजाहरे नहीं करते जाकर, लेकिन वहाँ या उनके जलसों में शरीक नहीं होते, लेकिन उनकी बात वही होती है जो वो कर रहे होते। अब आप थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि ये जितना मामला हुआ है ख़ास तौर पर DGISI का, इस पूरे के पूरे मामले में अपोजिशन ने खुलकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर तनकीद की और कुछ अपोजिशन की जमातों ने कहा कि जनाब ये इस तरह इस मामले को नहीं करना चाहिए, आर्मी चीफ का अख्तियार है नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो इस मामले को डील ठीक नहीं कर रहे। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी यही बात कर रहे हैं, सेनेटर कामिल अली आगा साहब भी यही बात कर रहे हैं। और मतलब वो तो सेनेटर कामिल अली आगा साहब तो वो हैं जो बने ही सेनेटर PTI की वोटों से पंजाब से। मतलब पंजाब में ये हुआ ना कि परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब ने दिया था, टारगेट दिया था कि जी आप पंजाब में अनअपोज इंतखाबात करवा दें मुझे और आप एक सेनेटर की सीट ले लें। तो उसमें फिर उन्होंने जुगाड़ लगाया, मुस्लिम लीग नून को ऑन बोर्ड बिठाया। मुस्लिम लीग नून भी तब डरी हुई थी मार्च में कि पता नहीं हमारे कितने लोग टूट जाएँ, हम ही ना इसमें कबाड़ा हो जाएँ। लिहाजा परवेज़ इलाही साहब की उन्होंने ऑफ़र आँखों पर तस्लीम की, मानी आँखों सर आँखों पर कहकर उन्होंने भी उतने ही कैंडिडेट्स दिए जितने उनके बनते थे। PTI ने भी उतने ही कैंडिडेट दिए जितने उनके बनते थे। PTI के जो थी मेजॉरिटी थी उनमें से एक सीट दी गई थी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को, कामिल अली आगा खान, और एक पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। तो आखिरी टाइम पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आसिफ ज़रदारी साहब से रब्ता किया और उधर से मुस्लिम लीग नून ने भी पीपल्स पार्टी को कहा, क्यों तब वो PDM में साथ बैठे हुए थे। नून लीग ने कहा कि जी आप ना अपना कैंडिडेट बिठाएँ। तो पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट, वो जो राजा परवेज़ अशरफ साहब के थे दामाद कैंडिडेट थे, उनको उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। और वो आखिरी जो थी कॉल उनको पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की तरफ से थी कि आप विथड्रॉ कर लें, हम भी अनअपोज करवाना चाहते तो पंजाब अनअपोज हो जाए। तो वो वाले सेनेटर कामिल अली आगा साहब भी जो हैं वो अब खुलकर तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, टीवी टॉक शोज में आके बात कर रहे हैं कि यार इनको तो हुकूमत ही नहीं करनी आती, ये तो हमसे सीखें। ये बातें परवेज़ इलाही साहब काफ़ी बार बहुत बार कह चुके हुए हैं। तो मामला जो है वो कि अब क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही ना, जुम्मे की डेडलाइन थी। वैसे तो फवाद चौधरी साहब बोलते 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 चुप हो गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जी मैं आज हल हो जाएगा मसला, कल हल हो जाएगा मसला। फिर ये खबरें चलाई गई जो बाद में जिस पर पता चला कि जनाब उन खबरों पर भी नाराज़गी का इजहार किया गया। कहीं से खबरें चलाई गई कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को DGISI के लिए भेजा गया है, 3 नाम भेजे गए हैं। फिर ये कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उनके इंटरव्यूज़ करेंगे, और फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं इंटरव्यूज़ नहीं करेंगे, रस्मी मुलाकातें होती हैं तो वो होंगी। तो उस पर भी बुरा मनाया गया। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बनता सीन नज़र आ रहा है, और ये जो बाखबर सहाफ़ी हैं या जो तज्जिया निगार हैं, उनके ख्याल में, या जो ख़ास तौर पर इन इशूज़ पर नज़र रखते हैं, उनके ख्याल में अब खामोशी से सारा हो जाएगा अमल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नोटिफिकेशन वैसे सरेआम आता नहीं, खबर ही आती है। इससे पहले जो थे फैज़ हमीद साहब बताते खुद जब लगे तब भी किसी को नहीं पता चला था कि कहाँ कंसल्टेशन हुई थी, किस तरह हुई थी। उससे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब थे, उनका नोटिफिकेशन भी मतलब कोई पता नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब के दौर में दोनों थे ना। तो ये हुआ नहीं है उस तरह पहले कभी। तो अब जब हो रहा है
तो उसके पीछे ज़ाहिर है अब क्या कहा यह जा रहा है कि अब ये मामला आराम से खामोशी से वो चले जाएंगे कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो आकर DGISA का चार्ज संभाल लेंगे और खामोशी से ये सारा कुछ हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्योंकि सऊदी अरब गए हुए हैं, वहाँ पे मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की कोई कॉन्फ्रेंस है तो उसमें जाएंगे, वहाँ उनकी मेल मुलाकातें हैं, वो वहाँ मामला अपने देखेंगे और पीछे से यहाँ पर सारा कुछ खुश असलूबी आप समझ रहे हैं, खुश असलूबी से हो जाएगा। लेकिन वो मामला तो हो जाएगा, लेकिन ये TLP वाला मामला ये कहाँ जाएगा, ये इमरान खान हुकूमत के लिए, क्योंकि लाहौर ज़्यादातर मैं देख रहा था 4 डब्बों में नाम पूरे मतलब लाहौर का जो मुल्तान रोड बंद है जनाब, पेखेवाल मोड़ बंद है, तो बत्ती चौक बंद है, आज़ादी चौक बंद है, शादरा बंद है, सगियाँ पुल बंद हैं, वो जोड़े वो दूसरे पुल हैं, वो अपना जुड़वा सड़कें वो बंद हैं। मतलब कोई भी इलाका जो इन लाहौर में दाखिल होने और लाहौर से खारिज होने के लिए सारे के सारे शाहराह रास्ते बंद रखे हुए हुकूमत ने। यही कुछ इस्लामाबाद के साथ है। अब इस्लामाबाद सील है कंटेनर लगाकर, और ख़बर ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने शेख रशीद साहब को लाहौर भेजा है कि जाकर मुज़ाकरात करो। शेख साहब दुबई से सीधे लाहौर आ गए। शेख साहब बड़ी मुश्किल मतलब बचा के निकल गए थे, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी खिलाड़ी हैं तो उनको पता है कि जनाब अब ये फील्डिंग का टाइम है, तो ज़रा आकर फील्डिंग करो ना, छक्के चौके तो बहुत लगा दिए, तो फील्डिंग का टाइम है तो मैं जा रहा हूँ, अगर फील्डिंग करो मेरी जगह पर। बहुत बनते थे ना इसके, यूँ करेंगे वो करेंगे, तो वज़ारत दाखिला दे दो मैं सब ठीक कर दूँगा। वज़ारत रेलवे से वज़ारत दाखिला दी ना, क्योंकि वज़ारत दाखिला के तो मेरी इतलात थी कि उम्मीदवार थे हमारे फवाद चौधरी साहब उम्मीदवार थे, लेकिन इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब की बातों में आकर उनको दे दी वज़ारत दाखिला। तो उन्होंने कहा जनाब वज़ारत दाखिला अगर आपने ली है तो फिर आकर ज़रा निभाएं भी। तो शेख साहब को तो दुबई से बुला लिया, वो नूरुल अमीन जो अपना पीर नूरुल हक कादरी साहब हैं उनको, जो मजहबी उमूर के वज़ीर हैं, उनको भी भेजा है लाहौर के, जनाब जाए लाहौर और लाहौर जाकर इनसे मुज़ाकरात करें TLP से। जो उस्मान बुज़दार साहब ने टीम बनाई थी वो टीम तो कामयाब नहीं हुई। अब कामयाब उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुई क्योंकि बुज़दार साहब के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, ना वो कुछ कमिटमेंट करने की पोजीशन में है, ना उनके राजा बिशारत, ना कोई और सीनियर वज़ीर कोई वादा वाइद करने की पोजीशन में, क्योंकि मामला तो है फ्रांस का, क्योंकि मामला है साद रिजवी की रिहाई का। अब ये सारे मामला इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए बने हुए सरदर्द। अब इससे हुकूमत कैसे निकलती है? अब इस्लामाबाद सील है पूरा। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए सूबाई जो फोर्सेज हैं वो मंगवाई गई है, पुलिस पंजाब से और KPK से, करीब सूबे यही है तो उनसे मंगवाई गई है। इस्लामाबाद की पुलिस तो बहुत थोड़ी है, तो अभी शेख रशीद साहब उसको थोड़ा बेहतर बन करने की कोशिश कर रहे थे, तो बीच में ज़ाहिर मामला आ गया। तो वही धरना जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जाकर फैज़ाबाद में रुका था, वो दूसरी बार इमरान खान साहब की हुकूमत में जा रहा है। और इस बार जो जिस तरह वो जितना बड़ा क्राउड है जो लाहौर से निकला है, और ज़ाहिर है वहाँ पे हलाकतें भी हुई हैं, गोली भी चली है दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से भी और जो शुरकाएँ धरने की वहाँ से भी, और जिस तरह की आंसू गैस, जिस तरह की शेलिंग चल रही है, और जिस तरह वो सारी रुकावटें, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, हुजूम बहुत बड़ा है, वो जो शुरका है लॉन्ग मार्च की वो बहुत बड़े। अगर वो इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, अब इनको अगला ज़ाहिर टाकरा गुजरांवाला में होना है, गुजरांवाला के बाद फिर आगे बढ़ना है, तो इस्लामाबाद अगर ये पहुँच जाते हैं और रास्ते में पता नहीं क्या और क्या क्या हो जाए। तो मैंने जो अपनी गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको गुजारिश की थी कि हालात पाकिस्तान की जो तारीख़ है ना, उसमें इसी तरह जब हुकूमतें जाती हैं तो इसी तरह हालात ख़राब होना शुरू होते हैं, क्योंकि कोई चीज़ भी हुकूमत के बस में नहीं रहती। तो अब ये तीसरा साल इमरान खान साहब की हुकूमत का जो पेंडोरा बॉक्स आया था, तो मैंने पेंडोरा पेपर्स, तो मैंने गुजारिश की थी कि तीसरे साल में ही होता है सारा कुछ, चाहे वो मेमो गेट हो, चाहे वो पनामा हो, चाहे वो पेंडोरा बॉक्स हो। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी ये तीसरे साल हुआ है। अब ऑप्शन जो है, नजम सेठी साहब तो कह रहे हैं कि 3 माह का मार्शल आएगा, अल्लाह बेहतर जानता है कि 3 माह का मार्शल आता है या फिर इमरान खान साहब को उसी तरीके से घर भेजा जाएगा जिस तरह नवाज शरीफ या यूसुफ रज़ा गिलानी को भेजा गया था, कोई और अरेंजमेंट किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल हालात ये बता रहे हैं कि अच्छे नहीं हैं हालात इमरान खान साहब के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।